नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दोनों फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिए हैं जिसमें किसकी सरकार बन रही है, एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तमाम चीजों को लेकर सर्वे आया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल आया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। आलोक, एग्जिट पोल आया है, 13-14 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। अभी तक जो एग्जिट पोल हमारे पास हैं उसमें 13 से ज्यादा एजेंसियों के एग्जिट पोल हैं जो चौंकाने वाले हैं। कई टीवी सर्वेज, टीवी चैनल के जो सर्वेज हैं हम उसे ही बताएंगे। इन सभी सर्वे का लेखा जोखा क्या है इस एक वीडियो में आपको हम बताएंगे। कुल 13 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी दिखाया है ये एग्जिट पोल आखिर क्या बता रहे हैं। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बताएंगे आपको तो चाणक्य की बताते हैं। चाणक्य ने क्या एग्जिट पोल किया है, कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी सीटें, महागठबंधन को कितनी, एनडीए को कितनी, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। देखिए, शुरुआत हम इस बात से करते हैं। हाँ, कांटे की टक्कर तो थी, आमने सामने की लड़ाई थी। जब देखिएगा रिजल्ट आएगा तो वोटों का जो मार्जिन होगा हार जीत का, कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं बहुत कम रहेगा, ये बात भी तय है। हाँ, तो क्योंकि कांटे की टक्कर थी और जातीय समीकरण भी कुछ बिहार में ऐसा घुला, वो घुलता ही है, वो बिहार के नस नस में है, तो इसका असर देखने को मिला है। अब चाणक्य की आपने बात की, हम शुरुआत करते हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार, एनडीए को 130 से 138 सीटें आने की संभावना है। मतलब एनडीए की सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत सरकार बन रही है। और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, 100 से 108 सीटें। देखिए, हम फिर कर रहे हैं एग्जिट पोल। जब हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल, आपको याद होगा 2020 में भी स्पष्ट बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनवा रहा था, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, ये सबको याद है। कांटे की टक्कर हुई और एनडीए की सरकार 125-27 तक आकर बन गई। खैर, लेकिन वो 2020 था। इस बार चलिए हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे। चाणक्य में 130-138, अदर्स को 3 से 5 सीटें, अदर्स को 3 से 5, इसमें जनसुराज को ले सकते हैं 3 से 5 सीटें। हाँ, एआईएमआईएम पार्टी भी है, सबको मिलाकर, या कुछ निर्दलीय भी हैं, जो मजबूती से लड़ रहे हैं, उनका भी है, तो 3 से 5। अब चलिए आते हैं पीपुल्स इनसाइट। पीपुल्स इनसाइट की हम बात करेंगे। पीपुल्स इनसाइट 133 से 148 सीटें एनडीए को दे रहा है और 87 से 102 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। कुल 3 से 8 सीटें जो है वो अदर्स को, यानी कि अन्य के खाते में जा रही हैं। ये एक चौंकाने वाली तस्वीर है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो लंबी लंबी लाइनें लगी, महिलाओं ने जो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर वोट दिया, वो वोट एनडीए को दे दिया। जो बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि हाँ, वोट एनडीए को मिला है, लेकिन वोट महागठबंधन को भी मिला है। आप ये कह लें कि एकदम धरास्त हो गए तो ये संभव नहीं है। एक दो एजेंसीज के ऐसे सर्वे हैं, बाकी सब ने महागठबंधन को भी अच्छी कांटे की टक्कर दी है। जैसे अब देखिए न्यूज 18 की बात हम करें। न्यूज 18 जो टीवी चैनल है, एक बड़ा चैनल है, उसका भी मेगा एग्जिट पोल आया है जिसमें 140 से 50 एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। 140 से 150 सीटें एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनती हुई दिख रही है। और महागठबंधन को 85 से 95 सीटें आती हुई दिख रही हैं। जनसुराज को 0 to 5 और अदर्स को 0। यही उनका मेगा पोल है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जो बताने की कोशिश की है, 140 से 50 एनडीए को, महागठबंधन को 85 से 95 सीटें और जनसुराज को 0 to 5, अन्य के खाते में 0। अब देखिए, चाणक्य हमने कह दिया, पीपुल्स इनसाइट कर दिया, न्यूज 18 की बात हमने कर ली। अब पीपुल्स प्लस की बात करेंगे। 133 से 159, 133 to 159 सीट्स के बीच में एनडीए पक्ष को मजबूती दिखाया है। यहाँ पर भी महागठबंधन की सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। और 75 से 101 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य को 2 से 13 सीटें, 2 से 13 तक अन्य को, यानी कि उसमें जनसुराज भी ले लीजिए, एमआईएम भी ले लीजिए। और अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है, निर्दलीय हो रहा है, तो कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने कई जगहों पर खेल बिगाड़ा है, कई समीकरण को ध्वस्त किए हैं। अब आइए मैट्रिज आईएनएस जो एग्जिट पोल निकाला है, उसमें 147 से 167 सीटें एनडीए को स्पष्ट बहुमत के साथ, महागठबंधन को 70 से 90 और अन्य के खाते में 0 ये दिया है। अब जरा हम दैनिक भास्कर की बात करते हैं। दैनिक भास्कर डिजिटल ने जो किया है, 145 से 160 एनडीए, 73 से 91 महागठबंधन और 5 से 10 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। देखिए, ये तमाम जो सीटें ये क्या दिखा रही है। देखिए, 100 से 108 सीट, 70 से 90 सीट, 73 से 91 सीट, यानी कि 100 के अंदर ही महागठबंधन को समेट रहे हैं। देखिए, कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे।
आज ही आपने देखा है नीतीश कुमार कितने एक्टिव मूड में दिख रहे थे, जेडीयू सुबह सवेरे जेडीयू कार्यालय पहुंचे, विजय चौधरी के घर पहुंचे, ललन सिंह के घर पहुंचे, मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे, ये सभी जगह पहुंचे और काफी एक्टिव थे, काफी उनके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट दिख रहा था, इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बढ़ता हुआ जो वोट प्रतिशत है वो एनडीए के खाते में ही जा रहा है, बिहार के खाते में जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज जो है देखने को मिली है। और खैर कई सारे जो एग्जिट पोल निकल के आए हैं, कई सारे जो एग्जिट पोल निकल के आए हैं, हम उनकी वानगी आप तक पहुंचा रहे हैं, हम उनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब पोल स्टेट की अब जब हम बात करते हैं पोल स्टेट की बात करते हैं, 133 से 148 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 87 से 102 सीटें महागठबंधन, यानी कि देखिए तेजस्वी यादव के चेहरे पर अच्छा वोट पड़ा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ी कहाँ हुई, हम जब इस वीडियो में बात करते हैं थोड़ी सी गड़बड़ी की भी, आपको याद होगा किसने गड़बड़ी नहीं की, कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की कह सके ओवर स्मार्टनेस की हम बात कर लें या राहुल गांधी ने तो नहीं, राहुल गांधी ने खूब अच्छी सभा की है, काफी भीड़ जुटी, प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत किया है, लेकिन देर से कैंडिडेट्स का चयन करना, 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो जाना, 20 तारीख तक टिकट 20 तारीख तक अंतिम दिन तक सुबह तक सिंबल बांटा गया, दीपावली के दिन सुबह में आरजेडी का लिस्ट जारी हुआ, समझ सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो आपके समर्थक थे उनका मनोबल कितना टूटा होगा, और कई जगह पर जो फ्रेंडली फाइट हुई है उसका कितना असर पड़ा होगा आसपास के सीटों पर, यह भी आप समझ लीजिए। कई ऐसे तो इमोशनल वीडियोस हमने देखे हैं, चाहे वो शिवानी शुक्ला का हो या रितु जायसवाल का हो, इन सभी नेताओं का हमने इमोशनल वीडियो देखा है, और इससे भी फर्क पड़ा है इस एग्जिट पोल पर, मुकेश सहनी के साथ क्या रिजल्ट पर, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने करके आ रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी भी देखिए कहीं ना कहीं निराश होगी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वापस लेना पड़ा। कई ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी ने खुला समर्थन इनको किया, कहीं वहां ऐसे हो गया, ये हो गया, तो कैसे हो गया। एक सवाल तो है ना, महागठबंधन ने 5-5, 6-6 बड़ी बैठकें की एक साथ बैठकर, क्या कर रहे थे आप मई जून में? हम ईमानदारी से पूछेंगे, क्या कर रहे थे आप मई जून में? मई जून जुलाई इतना समय लिया गया, इतनी बैठकें हुई, और बैठकों के बाद भी क्या हुआ, इतनी देर से सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हुआ, इतनी देर से कैंडिडेट्स को दिया गया। हम चलिए ना उदाहरण लेते हैं बांकीपुर में, बांकीपुर सीट आपको पता है, नितिन नवीन वहां से बिहार सरकार के मंत्री एनडीए के प्रत्याशी थे, रेखा गुप्ता को उन्होंने टिकट दिया। किस दिन टिकट दिया? 17 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि थी, 17 तारीख को सुबह 10 बजे सिंबल दिया गया है, और नामांकन करने के अंतिम समय क्या होता है, 3 बजे। 10 बजे सुबह में किसी को बुला के आप सिंबल देंगे और नॉमिनेशन करेंगे, आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? सुगौली में ऐसा ही हुआ, सुगौली में ऐसा ही हुआ, दिया, उसके बाद उनके पास समर्थक नहीं जुट पाए, कैंसिल हो गया। देखिए ऐसे, हालांकि तो एनडीए की तरफ भी ऐसा हिट विकेट हुआ है, जो सीमा सिंह थी, एक्ट्रेस है, भोजपुरी की अदाकारा है, उनका भी जेवीसी की बात करनी। अब जेवीसी की बात करते हैं। जेवीसी 130 से 150 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और 3 से 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। हम ये बता रहे हैं जो तमाम एग्जिट पोल निकल के आए हैं। पोल डायरी ने ही चौंकाया है। देखिए पोल डायरी के सर्वे ने चौंकाया है, 200 पार कर दिया, 184 से 209 सीटें एनडीए को, यानी कि प्रचंड बहुमत से सरकार। सिर्फ एकमात्र यही एक सर्वे है जिसने 200 पार किया, 200 पार कराया है, और महागठबंधन को 32 से 49, 50 से नीचे, 1 से 5 अन्य को। खैर ये पोल डायरी का अपना स्ट्रेटजी है। क्या है? टाइम्स नाउ ने 143 सीटें एनडीए को दी हैं, 95 सीटें महागठबंधन को दी हैं, और 5 सीटें अन्य के खाते में डाली हैं। प्रजा पोल एनालिटिक्स 186 सीटें एनडीए के खाते में, 50 सीटें महागठबंधन के खाते में, और 7 सीटों पर अन्य का कब्जा होगा, यानी कि एमआईएम, जनसुराज, ये सबको मिला लिए अन्य अदर्स, ये वही है, 7 सीटों में सिमट जाएंगे। पी मार्क में हम चलिए इनका भी देख सकते हैं, 142 से 162 सीटें एनडीए के खाते में, 142 से 162 सीटें एनडीए के खाते में, 80 से 98 सीटें महागठबंधन के खाते में, और 3 से 8 सीटें अन्य के खाते में, जैसे कि फिर हम कर रहे हैं, निर्दलीय हो गए, जनसुराज हो गए, एमआईएम पार्टी हो गई, इन सबको अन्य में रखा गया है। उसमें 3 से 8 सीटों में सब सिमट जाएंगे। टीआईएफ रिसर्च 145 to 163, 145 से 163 तक, 163 तक एनडीए को सीटें, इस बीच में एनडीए को सीटें आएंगी, प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत से सरकार। 76 से 95 महागठबंधन की सरकार में को दे रहे हैं, 3 से 6 और 3 से 6 अन्य को दे रहे हैं। न्यूज 24 152 एनडीए, 84 महागठबंधन, और 7 सीटें अन्य के खाते में। पोल्स ऑफ पोल्स, यानी कि इन सब का जो निचोड़ निकला है, जो एवरेज निकाला गया है, 154 एनडीए को, 84 महागठबंधन को, और 5 सीटों पर अन्य का खेल होगा। देखिए इस बात को हम आसान शब्दों में अगर समझें
तो तैयारी तो पूरी की गई थी महागठबंधन की ओर से, लेकिन एक तो लेट से टिकट बांटना, ठीक है, वादे भी अच्छे किए गए, वादे भी अच्छे किए गए, बीच में थोड़ा छठ महापर्व भी हो गया, जिसलिए सभी प्रत्याशियों को थोड़ा, अब देखिए परिवार में भी जो लड़ाई हुई, जो तेज प्रताप की लड़ाई हुई, क्या आपको लगता है उससे नुकसान नहीं हुआ होगा महुआ में? बिल्कुल हुआ है। ये मानने वाली बात है। महुआ में 2,09,000 पोल हुआ है, बात सही है, 2,09,000 महुआ में पोल है, जो मेरी जानकारी है। वहां पर क्या तेज प्रताप यादव को वोट नहीं आए होंगे, लेकिन वहां पर आसमा परवीन भी चुनाव लड़ रही थी निर्दलीय रूप से। अगर उन्होंने अच्छे मत प्राप्त कर लिए हैं तो फिर आरजेडी के लिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तेज प्रताप ने अच्छे मत प्राप्त कर लिए हैं तो फिर ये एनडीए के लिए खुशखबरी है। वहां लोजपा के सीट पर संजय सिंह लड़ रहे थे, तो देखना होगा वहां पर क्या निकल के आता है। लेकिन कुल मिलाकर महागठबंधन और एनडीए की टक्कर में बता रहे हैं हम, फिर से आपको कह दें 2020 भी आपको याद होगा, 2020 में ऐसा कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं था, ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जिसने महागठबंधन की सरकार बनवा नहीं दी थी। लेकिन हुआ था क्या, ठीक उसके विपरीत एनडीए की सरकार बन गई थी। अब वो वजह जो रहे, विपक्ष के नेता जो कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार बन गई। आपको याद होगा शक्ति सिंह यादव 12 वोट से महज हार गए थे हिलसा में। इस बार क्या होगा, इस बार भी वहां टक्कर है, लेकिन इस बार क्योंकि अलग अलग उम्मीदवार, इस बार लोजपा और जेडीयू अलग अलग नहीं लड़ी थी, इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन शक्ति सिंह यादव ने अपना कितना जनाधार बनाया, 5 सालों में कितना मेहनत किया, वो देखना होगा। हिलसा में क्या होता है, इस्लामपुर में क्या होता है, अस्थामा में क्या होता है। जनसुराज से तो खड़ी हो गई है आरसीपी सिंह की बेटी, कितना वोट प्राप्त करेंगी और उस वोट से क्या हो पाएगा, क्या मैसेज जाएगा, कुल जनसुराज को कितना वोट आता है, ये भी देखना होगा। किन किन जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे देखिए केसी सिन्हा की बात होती है कि उन्हें अच्छा मत मिलेगा, बिट्टू सिंह दीघा में हैं, जनसुराज से लड़े हैं, उन्हें अच्छा मत प्राप्त होगा। हाँ, अपर्णा जी हैं, कितना मत मिलेगा, क्या इतना मत मिलेगा कि वो जीत जाएंगे सीधे, बिट्टू सिंह जीत जाएंगे क्या, देखना होगा। हाँ, वहां संजीव चौरसिया भी हैं, यहाँ संजय गुप्ता को दिया गया, प्रयोग किया गया, अरुण सिन्हा का टिकट काटकर, नंदकिशोर यादव का टिकट काट के वहां रत्नेश कुशवाहा को दिया गया। देखना होगा उन सब जगहों पर क्या होता है, कई टक्कर है। और लेकिन फिलहाल एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है स्पष्ट रूप से इन सभी एग्जिट पोल में। वजह आप समझ सकते हैं, गाना वो बना ही था, जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई पवन सिंह का, और कहीं ना कहीं ठीक है नहीं, एनडीए में भी अंदरूनी टकरार देखने को मिली, लेकिन खुलकर प्लेटफॉर्म्स पर किसी सीट पर आपसी लड़ाई नहीं हुई, ऐसी नहीं हुई। चिराग पासवान ने कभी ये नहीं कहा कि वो हमारे क्या नहीं आया तो हम उनके क्या नहीं जाएंगे, और उम्मीदवारों इस तरह से किया, वो महुआ में हेलीकॉप्टर उतारा है तो हम राघोपुर में उतारेंगे। ये लड़ाई देखने को नहीं मिली थी। हाँ, ये लड़ाई देखने को नहीं मिली थी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी थी। सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा हमने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एग्जिट पोल सामने आए हैं, 13 एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल सामने आया, जिसमें कई टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल हैं और प्रचंड कहीं एक तरफ से कहें तो प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि 14 नवंबर को ही फाइनल नतीजे आएंगे। सीट बाय सीट पर क्या हुआ है, किसे कितना कितना वोट काटा है, अलग वीडियो में दिखा। हाँ, मोकामा में देखना होगा पीयूष परदेशी को कितना वोट आया है। अनंत सिंह छोटे सरकार, उनके घर पर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है, टेंट पंडाल लग रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, देखना होगा क्या किया है। सूरजभान सिंह क्या करते हैं वो देखना होगा, तो देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन असली नतीजे और तमाम एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, क्या असली नतीजों के जैसे ही आएंगे, असली नतीजों में बदल पाएंगे, क्या बदल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। हालांकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, 14 नवंबर का इंतजार करिए और सुबह से ही हम उस दिन भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।